एक बात है, हड्डी के अंदर विशेष कैल्शियम होता है, और अग्नि के बाद भी जो हड्डी नहीं जलती है, अगर उस हड्डी को पीस करके आदमी शहद में चाटता है तो उसमें कैल्शियम भर भर के बॉडी में ताकत आ जाती है, हड्डियों से कैल्शियम पैदा होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। आयुर्वेद में बार बार कुछ न कुछ हल्ला उड़ता रहता है ना कि वो हड्डी पीस के डाल रहे हो दवान में, वो फलानो डाल रहे है, तो खाली हल्ला ही नहीं है, होता भी है। दवा को पावरफुल बनाने के लिए कुछ कभी हड्डियों का भी प्रयोग किया जा सकता है, पर नहीं, आयुर्वेद में दवा बनाने के लिए हड्डियों का प्रयोग होता नहीं है। उसका हड्डी का जो विज्ञान है वो मैं बता रहा हूं। मनुष्य की हड्डी में, ऊंट की हड्डी में, इन सबकी हड्डी में बड़ा कैल्शियम होता है। शुद्ध करके जला लो, साफ सुथरा हो जाए, पत्थर पे घस घस के रोज पाउडर बनाओ और शहद में चाटो। जो कैल्शियम 4 महीने में आएगा वो 15 दिन में आ जाता है शरीर में। पर इसी हड्डी के ज्ञान के चक्कर में तो लोग हड्डी चूस रहे हैं, समझे कि नहीं। पर ये हड्डी चूसा जो लोग हैं इनमें कैल्शियम आया नहीं है, इनके सबके गुड़गे दुख रहे हैं, कमजोर पड़े हाथ। इनमें खाली पेट आया, पेट तो बड़ा हो गया है, और पीछे निकले आए थोड़े से मांस के कुल्लड़े से निकल रहे आए पीछे, कछु आगे हिल रहा है, कछु पीछे हिल रहा है, पर कैल्शियम वेल्शियम कुछ नहीं है। क्योंकि कैल्शियम हड्डी में तभी आता है जब वो अग्नि के संपर्क में जाकर के संपूर्ण शुद्धि को प्राप्त हो जाती। भगवान शिव जी जहां रहते हैं वहां जाने में किसी को संकोच नहीं करना चाहिए। बाथरूम जाएंगे 10 बार नहाएंगे नहीं, और शमशान गए तो नहाएंगे घर पे आके। इतने मूर्ख आनंद हो गए। बोलो अच्छा, बोलो किसी को दस्त लग जाते हैं वो उतनी बार नहाता है का जितनी बार करता है? 20 बार दस्त गया, कौन नहाया बताओ? बार बार बाथरूम जा रहा है, कौन नहा रहा है? और शमशान जो सबसे पवित्र जगह है वहां गए तो नहाए बगैर रहते? कुछ कुछ सेठानियां तो दरवाजे पे खड़ी रहती है, देखो वहीं रुको, पीछे वाले दरवाजे से पानी छोड़ा वहां दे देगा, वहां नहा लियो, धो लियो और कपड़ा बदल लियो, तब आओ। जहां पर भगवान वैद्यनाथ रहते वहां तो अपवित्र हो गए, और जहां पे सब मरते हैं बंगले में उसमें सब लोग अपने आप को पवित्र मानते हैं। शमशान कहाँ है? हम मौत आई है, वो तो बंगला है। जहां मौत को जगह मिली है वो शमशान है। और शमशान क्यों अच्छा है? क्योंकि वहां पर हर आदमी की शान बराबर है, गरीब जाओ अमीर जाओ सबकी शान बराबर, इसलिए शमशान। श्रीमन नारायण क्रांतिकारी संत, राष्ट्रीय संत, 1008 महामंडलेश्वर, और क्या उपाधि, यही सब है ना, इंद्रदेवेश्वर आनंद। अब सरस्वती है कि गंगा है कि जमुना है ये तो नहीं जानेंगे, लेकिन प्रसिद्ध हैं। इतने प्रसिद्ध हैं कि अपने पैरों पर स्वस्तिक बनवा कर घूम रहे हैं। जब लोग इनकी पूजा करते हैं तो मंगलकारी शुभ चिन्हादि को इनके पैर पर अंकित कर देते हैं, स्वस्तिक को इनके पैर पर बना देते हैं। और धन्य है इसे गुरु और धन्य है इसे चेले। न गुरु में 1 पैसा विवेक है और न चेले में 1 पैसा विवेक है। तो क्या है भैया, ये क्रांतिकारी संत है, राष्ट्रवादी संत है, राष्ट्रीय संत है, 1008 महामंडलेश्वर है। कह रहे हैं कि श्मशान अत्यंत पवित्र है क्योंकि वहां शिव जी रहते हैं, तो इसीलिए वहां से आके नहाओ मत। क्योंकि दस्त लगती है, 20 बार जाते हो तो थोड़े नहाते हो, बाथरूम जाके 20 बार थोड़े नहाते हो। इंद्रदेवेश्वरानंद को मैं बता दूं, शास्त्रीय परंपरा के अनुसार अगर विशुद्धता से देखें तो व्यक्ति भोजन करता था घर में और शौच इत्यादि जाता था बाहर। अब आज के युग में क्या हो गया, भोजन करने जाता है बाहर और शौच करने आता है घर में। तो जो व्यक्ति 20 बार शौच जा रहा है एक दिन में, इसका अर्थ है कि वह स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति 2 बार जाता है, या बहुत अधिक भोजन कर रहा है तो 3 बार जाता है। तो 20 बार जो व्यक्ति जा रहा है उस व्यक्ति में रोग विद्यमान है, पाचन शक्ति का कुछ उसमें दोष विद्यमान है, यह समझना चाहिए। और रोगी के लिए प्रत्येक बार शौच जाकर स्नान करना विहित नहीं होता। तो इस उदाहरण को आप श्मशान के साथ तुलना नहीं कर सकते। जबकि श्मशान व्यक्ति 20 बार प्रतिदिन नहीं जा रहा है कि वहां से आकर 20 बार वह नहाएगा। श्मशान कोई भी सामान्य व्यक्ति 2 ही स्थिति में जाता है,
या तो उसके किसी निकटवर्ती व्यक्ति का निधन हो गया हो, तो देहांत हो गया, तो इसीलिए श्मशान जा रहा है साथ में, अथवा किसी विशिष्ट साधना मार्ग में प्रवृत्त होने के कारण जो श्मशान में संबंधित क्रिया है उनको संपादित करने के लिए श्मशान जा रहा है। या तो श्मशान में किसी मंत्र की साधना करने जाता है व्यक्ति, वो भी रात को जाएगा, या फिर यदि सामान्य है तो किसी परिजन की मृत्यु पर जाएगा। तीसरा कोई व्यक्ति श्मशान नहीं जाता। अब कोई शराब पीने, जुआ खेलने, गांजा फूकने, व्यभिचार करने चला जाए तो अलग बात है, उसको मैं परंपरा में नहीं गिनूंगा। परंपरा में सभ्य समाज में दो ही स्थान पर व्यक्ति दो ही स्थिति में श्मशान में जाता है। श्मशान पवित्र नहीं है। भगवान शिव तो जहर भी खाए थे, कालकूट का भी उन्होंने पान किया था, दिगंबर अवस्था में भी भ्रमण करते हैं। श्मशाने स्वा क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिताभस्मालेप स्रगप निकरोटी परिकरः अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमसि। क्या कहा पुष्पदंताचार्य जी ने? अमंगल्यं शीलम वरद परमं मंगलमसि। दोनों बात कही ना कि भगवान आपका जो स्वरूप है बाहर से देखने में अमंगलकारी प्रतीत होता है, लेकिन आपका जो स्मरण करते हैं ऐसे लोगों के लिए आप मंगलकारी हो जाते हैं। तो श्मशान अमंगल तत्व है, मंगलकारी तत्व श्मशान नहीं है। अब अमंगलकारी तत्व होने पर भी भगवान शिव वहां वास क्यों करते हैं? इसका समाधान वराह पुराण में भगवान ने प्रायश्चित्त सूत्राध्याय जो दिया 136वां, उसमें आप देखें भगवान नारायण ने क्या कहा है स्पष्ट। अच्छा, कोई पाशुपत व्रती हो, कोई भगवान शिव के कुल में दीक्षित हो, शैव हो और विशिष्ट साधना को संपन्न करने के लिए श्मशान जाता हो तो अलग बात है, लेकिन शैवों में भी जो वेदोक्त परंपरा है, जो पुराणोक्त परंपरा है, जो तंत्रोक्त में भी दक्षिण मार्गीय परंपरा है, उसमें व्यक्ति श्मशान नहीं जाता। केवल शैवों, शाक्तों, कौलाचारियों में जो वाम मार्गी परंपरा है उसके अंतर्गत व्यक्ति श्मशान में जाता है। अब ये तो बड़ी विचित्र बात कर दिए कि मुर्दे की बची हुई जो हड्डी है उसके भस्म को या हड्डी को शहद में मिला के चाटो तो कैल्शियम की वृद्धि होगी शरीर में। आयुर्वेद की कंपनियां ऐसा करती हैं, तो करती हैं तो उनका स्पष्ट नाम बताते हैं ना कि अमुक कंपनी ने अमुक दवा में मनुष्य की हड्डी का मिश्रण किया है कैल्शियम वृद्धि के लिए, पावर बढ़ाने के लिए, ताकि उस आयुर्वेद की उस कंपनी से पूछा जाता कि किस आयुर्वेद के ग्रंथ के आधार पर तुम ये कल्प बना रहे हो, अथवा इसके लिए क्या संवैधानिक या धार्मिक तुम्हारे पास अधिकार उपलब्ध हैं। तो ये बताना था ना कि अमुक कंपनी ने अमुक दवा में हड्डियों का मिश्रण किया है, तब ना हम लोग को इस पर आपत्ति करेंगे। और उल्टे कह दे रहे हैं कि इसमें तो चलता है भाई, कैल्शियम बढ़ाना है तो श्मशान के मुर्दे की बची जली हड्डी को शहद मिला के चाटो। खैर, अब हम श्मशान पर आते हैं। क्या कहते हैं भगवान नारायण? श्मशानं यो नरो गत्वा अस्नात् त्वैव तुमां स्पृशेत् मम दोषापराधस्य शृणु तत्त्वेन यत्फलम् जम्बुको जायते भूमौ वर्षाणां नव पंचच गृद्धस्तु सप्त वर्षाणि जायते खचरेश्वरः चरन्तौ मानसं भौतौ गृद्ध जम्बुकौ पिशाचौ जायते तत्र वर्षाणि नव पंचच ततस्तु कुणपोच्छिष्टं 30 वर्षाणि खादति। क्या उसका पाप है? जो व्यक्ति श्मशान जाकर बिना शुद्धिकरण किए, बिना स्नान आदि किए, विहित प्रायश्चित के बिना भगवदर्चन करता है, ऐसा व्यक्ति 9 और 5 14 वर्षों तक पृथ्वी में सियार की योनि को प्राप्त होता है। कई बार मनुष्य की योनि में भी सियार वाले लक्षण दिख जा रहे हैं कुछ बड़े बड़े 1008 में, लेकिन होता तो है। तो जम्बूक बनता है, जम्बूक कहते हैं सियार को, गिदड़ भी कुछ भाषा में कहते हैं, जिसको फॉक्स कहते हैं या लोमड़ी, ये उसी प्रजाति में आएगी। तो वह जम्बूक बनता है 14 वर्षों के लिए, फिर 7 वर्षों के लिए गिद्ध बनता है और सियार एवं गिद्ध की योनि में बैठकर मनुष्य के मांस का, शव का, मुर्दे का भक्षण करता है। फिर 14 वर्षों तक वह पिशाच की योनि में जाता है और वहां पर वह 14 वर्षों के बाद फिर वह जो पिशाच तो बन गया, उसके बाद राक्षसों के द्वारा अवशिष्ट जो उच्छिष्ट है उसका 30 वर्ष तक भक्षण करता है। तो 14 वर्ष, 7 वर्ष, 14 वर्ष और फिर 30 वर्ष, इतना उसको भोगना पड़ता है पाप। मतलब लगभग 65 वर्ष का काल आप मान लीजिए दंड उसका। तो भगवान नारायण के इस वचन को सुनकर धरती माता ने कहा, पृथ्वी देवी ने कहा, परम कौतूहलं देव निखिलं वक्तुमर्हसि श्मशानं पुंडरीकाक्ष ईश्वरेण प्रशंसितम्। कि भाई भगवान नारायण, आपने तो ये बड़ी
विचित्र बात कह दी, क्योंकि भगवान शिव तो स्मशान की बड़ी बड़ाई करते हैं। किंतत्र त्रिगुणम देव पवित्रे शिव भाषिते स तवैव रमते नित्यम भगवान स्तु महामति कपालं गृह्य देवोत्र दीप्तिमंतं भवजसं प्रशंसितं च रुद्रेण भवता किं विनिंदितं श्मशानं पद्मपत्राक्ष रुद्रस्य च निशिप्रियम्। कि भगवान शिव तो स्मशान की बड़ी प्रशंसा करते हैं और कपाल इत्यादि धारण करके वहां विचरण करते हैं, तो भगवान शिव स्मशान की बड़ाई कर रहे हैं और आप निंदा कर रहे हैं, तो इसके बीच में कैसे समन्वय स्थापित होगा। तब भगवान नारायण ने वराह रूप से यहाँ उपदेश किया। वराह पुराण में उन्होंने कहा कि शृणु तत्वेन मे देवी इदम आख्यानम उत्तमम अद्यापि ते न जानन्ति ह्यनघे संसित व्रता। कि हे पाप रहित पृथ्वी, निष्पाप भूते पृथ्वी, जो अब रहस्य मैं तुमको बताने जा रहा हूं वह बड़े बड़े अच्छे व्रत का आचरण करने वाले तपस्वी भी नहीं जानते हैं। फिर भगवान ने यह रहस्य बताया, हत्वा च बाल वृद्धाश्च त्रिपुरे रूपिणी स्त्रियः तेन पापेन संबद्धो न शक्नोति विचेष्टितुम्। भगवान शिव ने क्या किया था, त्रिपुरासुर का वध किया, और त्रिपुरासुर का जो साम्राज्य था वह लौहमय और रजतमय और स्वर्णमय इन तीनों पुरों में विस्तृत था। और भगवान शिव ने एक ही बाण से, वैष्णवी तत्व के आश्रय से एक ही बाण से तीनों पुरों का दहन कर दिया था। तो केवल त्रिपुरासुर नामक राक्षस ही नहीं मरा, अपितु उसके पूर्व में रहने वाले जितने बच्चे थे वो भी मर गए, जितने बूढ़े थे वो भी मर गए, जितनी गर्भवती स्त्रियां थी वो भी मर गई। तो युद्ध में बच्चे को मारना या बूढ़े को मारना या गर्भवती स्त्री को मारना निषिद्ध है। यद्यपि भगवान शिव का कार्य ही है संहार करना, लेकिन वह कब, कल्पांत काले भुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि यो नृत्यति भूरि लीला स काल रुद्रो अतुवाम दवाग्ने वात्यादिवीके रखिलाच तापात। भगवान जब महाकाल रूप धारण करके प्रलय काल में संसार का संहार करेंगे, काल रुद्र का रूप धारण करके, उस स्थिति में केवल उनको ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वहां तो खैर पूरे ब्रह्मांड का ही उनको संहार कर देना है। लेकिन जब प्रलय की स्थिति नहीं आई है, उस स्थिति में बालक, वृद्ध, गर्भिणी स्त्री इत्यादि का त्रिपुर दाह के समय जो अनायास ही वध हो गया, जैसे कहीं परमाणु बम गिरा दिए तो पूरा का पूरा क्षेत्र ही नष्ट हो गया, चाहे कोई भी वहां रहने वाला हो। उसी प्रकार से जब यहाँ त्रिपुर दाह में सभी मरे तो उसका दोष भगवान शिव को लग गया, इससे इनके योग बल की हानि होने लगी। तो भगवान शिव ने फिर सोचा कि इसका मैं कैसे निवारण करूं। उस स्थिति में भगवान शिव भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु को क्या कहा, तव विष्णु प्रसादेन मया तत्त्रिपुरं हतः निहता दानवास तत्र गर्भिण्यश्च निपातिताः बाल वृद्धा हतास तत्र विस्फुरन्तो दिशो दश तस्य पापस्य दोषेण न शक्नोमि विचेष्टितुम्। तो फिर आगे कहा कि इस प्रकार से घटना बता दी कि भगवान नारायण ये दोष हमें लग गया है, अब मैं क्या करूं बताइए। विष्णु तत्वेन मे ब्रूहि शोधनं पापनाशनम येन वै कृतमात्रेण शुद्ध्यो मुच्येत किल विषाद। तब भगवान विष्णु से उन्होंने कहा कि आप हमें कोई उपाय बता दीजिए। तो भगवान नारायण ने फिर वहां पर कहा कि आप स्मशान में जाएं और वहां पर आप 1000 वर्ष तक रहें, और 1000 वर्ष तक वहां रहने के बाद अपने आप जो पैशाच धर्म है, जो राक्षसों का धर्म है, शव भक्षण इत्यादि का जो पैशाच धर्म है, उसके आश्रय से आप फिर वहां पर निवास करें, अपने गणों के साथ रहें और 1000 वर्ष तक आप अपने पाप को वहीं पर प्रतिस्थापित कर दें। इसीलिए स्मशान को अमंगल कहा गया, स्मशान को अपवित्र कहा गया। तब फिर भगवान महादेव ने ही किया है, तत्पाप शोधनार्थाय मया वाक्यं प्रभाषितम् श्मशानं समलं रुद्र पूतिको व्रणगंधिकः स्वयं तिष्ठन्ति वै तत्र मनुजा विगतस्पृहः तत्र गृह्य कपालानि रम तत्रैव शंकर तत्र वर्ष सहस्राणि दिव्यान्येव दृढ़व्रतः। मनुष्य के अनुसार 1000 वर्ष नहीं, दिव्य 1000 वर्ष, मतलब 36,000 वर्ष नहीं, कितना हो जाएगा, दिव्य कर देंगे तो 360 से गुणा करेंगे ना, तो 3,60,000 वर्षों तक वहां पर भगवान शिव मानवीय मान से श्मशान में रहे हैं। उसके बाद फिर वे गौतम मुनि के आश्रम में गए हैं और फिर वहां पर पूर्णतया इस दोष से वे मुक्त हो गए हैं। तो देवी देवता भी इस प्रकार का आचरण क्यों करते हैं, हम मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए। जैसे भगवान नारायण सर्वथा वीतमल है, उनमें किसी भी पाप का लेश मात्र भी स्पर्श नहीं हो सकता है, किंतु फिर भी भगवान नारायण ने
अपने नानाविध अवतारों के समय जब परशुराम रूप में उन्होंने मूर्धाभिषिक्त सम्राटों का विनाश किया तो उसका बाद में प्रायश्चित शोधन भी यज्ञ के माध्यम से किया है। भगवान महादेव ने भी ब्रह्मदेव का जब मस्तक छेदन किया था तो ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित उन्होंने किया है। इसी प्रकार त्रिपुरासुर के विनाश के समय जब स्त्रियों का, गर्भवतियों का, बालकों का, वृद्धों का जब वध हो गया तो उन्होंने इसका भी प्रायश्चित श्मशान में जाकर किया है। उसी प्रकार से भगवान नारायण ने भी जब वृंदा इत्यादि के साथ छल किया जलंधर को मारने के समय, कार्तिक मास में आप महात्म्य में पढ़ेंगे, तो उसका भी उन्होंने जो शास्त्रोक्त दंड था उसको स्वीकार किया है, नारद इत्यादि के शाप को ग्रहण किया है। तो देवता भी इस प्रकार के आचरण इसीलिए करते हैं ताकि यह मनुष्यों को शिक्षा दे सके कि हम भी धर्म मार्ग के अतिक्रमण को स्वीकार नहीं करते। हम भी यदि कभी कुछ धर्म विरुद्ध कर दें तो उसका प्रायश्चित कर लेते हैं अथवा उसके दंड को स्वीकार कर लेते हैं। अतएव मनुष्यों को तो विशेष करके धर्म परायण होना चाहिए। ये यहाँ पर लोक शिक्षण की लीला करते हैं। कभी भगवान नारायण निमित्त बनकर इस प्रकार का उपदेश कर देते हैं, कभी भगवान शिव ही ऐसा कोई प्रकरण कर देते हैं अपनी लीला में। तो इस प्रकार से कहा, रुद्रोपि भ्रमते तत्र श्मशाने पाप संवृते अतो न रोचते भूमे श्मशानं में कदाचन यत्र रुद्र कृतं पापं स्थितं किल भयावहम्। 136वां अध्याय वराह पुराण में इस प्रकार से भगवान वाराह ने भगवती पृथ्वी को ही यह उपदेश किया है कि भगवान शिव यद्यपि श्मशान में रहते हैं लेकिन वह सबों के द्वारा सेवनीय और पवित्र नहीं हो जाता है। अब कोई रुद्राचारी साधक ही हो गया जो रुद्रवत आचरण में प्रवृत्त हो गया तो भैया नंगे भी रहेगा, त्रिशूल भी धारण करेगा, नरमुंड भी धारण करेगा, अघोर मार्ग का आश्रय लेकर श्मशान में भी रहेगा, तो उसकी वो सांप्रदायिक अर्हता हो गई, उसके संप्रदाय का वह नियम ही हो गया, तो उसमें फिर दोष नहीं लगता। लेकिन जो जन सामान्य है, गृहस्थ धर्म को जो पालन करते हैं, पंचदेव उपासक, जो सामान्य हिंदू सनातनी जनता है, उसके लिए श्मशान में जाना विहित नहीं है। यदि आप गए भी तो आपको वापस आकर शास्त्रोक्त शुद्धिकरण और प्रायश्चित करना ही चाहिए। श्रीमन नारायण।